कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार 10 पीटीआई अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। कहा, गिरफ्तार अरकान असम्बली की आज इजलास में शिरकत यकीनी बनाई जाए। इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। IPPs को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना ACC के फैसलों की तौसीक करेगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के बायस वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी किया गया था। स्टेट बैंक अगले 1.5 माह के लिए आज नए पॉलिसी रेट का ऐलान करेगा। मौजूदा पॉलिसी रेट 19.5% पर है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स की बड़ी कमी की तवक्को की जा रही है। बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI के वकील से इस्तफसार किया। आप कह रहे हैं कोई केस नहीं, लेकिन आगे हो सकता है। वकील ने कहा, हमेशा खदशा है। आला हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से बयानात दिए गए हैं, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क से ये सियासत है। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। मुल्क के तिजारती हब में 10-10 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग। मेंटेनेंस के नाम पर भी पूरे दिन बिजली की बंदिश। शहरी बिलबिला उठे। बल्दिया यूसुफ गोट के मकीनों का सबर जवाब दे गया। हब रिवर रोड पर एहतजाज। दोनों ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की कतारें लग गई। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद और PTI के हसान मुस्तफ़ा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ज़िमनी इलेक्शन के बायस जिले भर में आम तातील। दफ़ा 144 नाफिज। नशस्त PTI के रुकने कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का मशवरा वजारत दाखिला ने दिया। वजारत कानून ने भी तजवीज़ की तायीद की। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, हुकूमत पर वाज़े किया कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का फौरी इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इंतखाबात से कुछ दिन पहले इलेक्शन कवानीन में तरमीम से इलेक्शन में ताख़ीर होती है। इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात में भी इजाफा होता है। नई हल्काबंदी से काम शुरू करके तमाम मराहिल दोबारा मुकम्मल करने पड़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोलियो टीम पर तशद्दुद का नोटिस। दाता गंज बख्श टाउन में पोलियो टीम पर तशद्दुद की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, पोलियो वर्कर्स बच्चों को माजूरी से बचाने का कौमी फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम में रुकावट हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 59वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर फातिहा ख्वानी। पाक फौज की जानिब से फूल रखे गए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत का भरपूर खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की पाक भारत जंग में जवामर्दी से कौम के दिफा का फरीजा सर अंजाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, मेजर अजीज भट्टी की फ़र्शनासी नस्ल नौ के लिए न काबिल तकलीद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, मेजर अजीज भट्टी की लाजवाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का जोरदार झटका। फी यूनिट बिजली मजीद ₹1.74 महंगी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। इजाफा अप्रैल तक जून से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली सितंबर से नवंबर तक के बिलों में की जाएगी। कैपेसिटी चार्जेस की बात करके असल मसले से हटा दिया गया है। असल मसला ईंधन की कीमत है। सस्ती बिजली देने के लिए काम करना होगा। वफाकी हुकूमत को तजावीज़ देने जा रहे हैं। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरयार चिश्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें बिजली की तलब बढ़ाना होगी।
तलब बढ़ने से बिजली की कीमत कम होगी। कादिरपुर गैस फील्ड से पैदावार तेजी से घट रही है, दूसरी फील्ड से गैस दी जाए। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड में जमा होने वाली रकम मांग ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम फंड केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील वाबडा से इस्तफसार किया कि डैम्स फंड में कितने पैसे हैं, जिस पर वकील साद रसूल ने बताया कि लगभग 20 अरब रुपए। अदालती हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने लिखा कि डैम्स फंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखनी है या नहीं, केस में तय करेंगे। अमल दरामद बेंच का इख्तियार आइन में कहाँ लिखा हुआ है। चीफ मिनिस्टर सिंध को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखने जा रहे हैं कि 11 रबी अव्वल और 12 रबी अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया जाए। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म को ख़त लिखूंगा कि 11 और 12 रबी अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया जाए, कि इलेक्ट्रिक से कहूंगा दोनों दिन लोड शेडिंग ना करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गवर्नर बलूचिस्तान और उल्मा के हमरा गवर्नर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन मज़ारों को अब तक सजाया नहीं गया, ज़ाती हैसियत में उनको सजाऊंगा। गवर्नर हाउस कराची में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम होगा। आलीशान स्टेज बनाकर 14 अगस्त और 6 सितंबर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेयर कराची से कहूंगा सियासी जवाब ना दें, इस माह शहर की सड़कों की मुरम्मत का काम करा दें। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने कहा, आइंदा भी सिंध आएंगे, कामरान टिसोरी से सीखेंगे, वो कोयटा का दौरा करें। सदारती मुबाहिसे में कामला हैरिस की कारकर्दगी बेहतर करार, ट्रंप बरहम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कामला हैरिस ने ट्रंप के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ट्रंप मुबाहिसे में बार बार रोके जाने पर मेज़बानों पर बरहम। कहा, मुबाहिसा जानिबदार था, दोनों मेज़बान कामला हैरिस के साथ थे, कई बार रोका गया मगर कामला हैरिस मुसलसल झूठ बोलती रही। खिलाड़ी रंग जमाएंगे, फैंस हौसला बढ़ाएंगे। फैसलाबाद में चैंपियंस कप का मेला आज से सजेगा। 5 टीमें, 14 मैचेस, 17 दिन एक्शन होगा जानदार। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनमाई, कप्तानों और मैंटोर्स ने ट्रॉफी से पर्दा उठाया। मैंटोर्स ने इवेंट को नए टैलेंट के लिए खुशाइंद करार दे दिया। इफ्तिताही मैच मोहम्मद रिजवान की UMT मार्क कोर्स और शादाब खान की पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। स्टैलियंस और लायंस की टीमें जुम्मे को टकराएंगी। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 3 करोड़ और रनर अप को 1.5 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे। और एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान और चीन आज मद्दे मुकाबल। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। नदीम अहमद ने पहले क्वार्टर में गोल दाकर बर्तरी दिलाई, दूसरे क्वार्टर में सुफियान खान ने गोल करके बर्तरी दुगनी कर दी।